यूटीआई और सर्वाइकल कैंसर के बारे में भरपूर मात्रा में बताएंगे, किस प्रकार से होते हैं और इसको हाइजीन कैम्प के माध्यम से किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इसमें मिल रही है, तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक देखें ताकि आप सभी को नॉलेज मिल सके। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी ने सुना होगा, एक थम्स अप देंगे, मुझे इशारा करते जाएंगे कि हाँ सुना है, क्योंकि इंटरैक्टिव होना अच्छा लगता है। आप लोग थोड़ा इंटरैक्ट करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि यूटीआई हम लोगों ने सुना तो हुआ ही है, ठीक है। बहुत हल्के तरीके से अगर मैं इसकी जानकारी दूं तो इसको हम इन्फेक्शन, मतलब आपके पेशाब के रास्ते में होने वाला इन्फेक्शन, ये मोस्टली एक बैक्टीरिया होता है जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, जैसे किडनी होता है, ब्लैकथेरा होता है। ये सारी चीजों को, इसके शुरुआती लक्षण जो होते हैं, आप जब पेशाब जाते हैं, आप यूरिन पास करने जाते हैं तो आपको वहां जलन होती है, पास करने में जलन होती है, बहुत पेन होता है, बार बार आपको लगता है कि मुझे यूरिन पास करने की अर्ज आ रही है। मतलब आपको यूरिन उतनी नहीं निकलती, लेकिन जितनी आपको प्रेशर लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा मुझे प्रेशर आ रहा है, इस वक्त मुझे यूरिन करना ही करना है। साथ ही साथ स्मेल, बदबू, आपके पेल्विक एरिया में नीचे की जो पेट। अब इसके कुछ कारण, साफ सफाई की कमी, बहुत देर तक आपकी यूरिन को होल्ड करके रखना, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। चलिए मैं बात करती हूँ पहले साफ सफाई के ऊपर। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष में नॉर्मली जब हम एक संयुक्त परिवार में रहते हैं तो बहुत, और अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में भी रहते हैं तो कम से कम 3 से 4 लोग तो कम से कम एक परिवार में होते हैं, और वो हर एक व्यक्ति अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग जगह की वॉशरूम्स यूज करते हैं। कई लोग सेम बाथरूम हम घर में आके यूज करते हैं। अब यहाँ पर अगर हमने हम जो बाथरूम सेम हम यूज कर रहे हैं, वहां पर अगर सही तरीके से साफ सफाई नहीं रखी है, या हम सही तरीके से अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं अपने बाथरूम में, तो आप समझ लीजिए कि एक व्यक्ति की वजह से या किसी की भी वजह से, जो भी व्यक्ति इन्फेक्शन कैरी करके ला रहा है, पूरा घर कहीं ना कहीं उससे ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। एक और जो प्रॉब्लम होती है, कुछ प्रमुख कारण हैं जो कि यूटीआई को बढ़ावा देते हैं या न्योता देते हैं। मैं कहूँ तो फैक्ट अगर मैं बताऊं साथियों, तो यूटीआई सुनने में तो बहुत छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन अगर मैं आज यह फैक्ट आपके जो सामने रख रही हूँ कि भारत में हर दिन लगभग 5 से 8 लाख नए केसेस यूटीआई हैं। आप सोचिए, 5 से 8 लाख आपके यूटीआई के नए केसेस हर दिन भारत में आते हैं। तो यहाँ पर एक सोचिए कि हम सोचते हैं कि हमने बहुत अवेयरनेस बना दी है, हम बहुत हाइजीन कैंपेन्स कर चुके हैं, तो क्या अगर हम ये कर चुके हैं कि ये घटना चाहिए? अभी भी बहुत कार्य करना बाकी है, ये आंकड़े ये बताते हैं साथियों। अवस्था में होती है 3 से है, ये टेंडेंसी उनमें ज्यादा हो जाती है, और आप सभी जानते हैं कि कोई भी मेडिसिन नहीं देना है क्योंकि वो नुकसान करता है उस वक्त बच्चे के लिए और माँ के लिए भी। तो ऐसे में यूटीआई से, जो मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमेशा अपने आप को पहले ही बचाव में रखें ताकि हमें ये सारी चीजें दिक्कतें हो ही ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इम्यूनिटी भी आपकी सप्रेस होती है, तो वृद्ध लोगों में भी ये लगभग 2.5% मामले पाए जाते हैं, ये केसेस भी आते हैं। चलिए, ये तो हमने बात की एक प्रॉब्लम की, यूटीआई के बारे में। आपने सुना होगा सर्वाइकल कैंसर, सुना है? आपने सुना होगा? सब एक बार इशारा करेंगे सब थम्स अप के साथ। कैंसर सुना है? मैं अगर मैं आपसे बात करूं तो सर्वाइकल कैंसर के नीचे वाले हिस्से में होने कैंसर है, जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के नाम से, वहां उस वजह से ही वो शुरू होता है। ये जो वायरस है, इस वजह से मेनली आपका सर्वाइकल कैंसर शुरू होता है, या यही कारण है मैं कहूँ तो। इसे कुछ स्टार्ट सिम्टम्स है जिनको आप समझ सकते हैं कि या एक वार्निंग साइन है जिनको आप खुद महसूस कर सकते हैं, या जिसको प्रॉब्लम हो रही है या जिसको लोगों को आप बता रहे हैं उनको बता सकते हैं। कुछ अर्ली सिम्टम्स आते हैं, एक दिन में कोई भी चीज नहीं होती है। बीच बीच में जैसे पीरियड्स, माहवारी के दौरान के अलावा अगर आपको बीच बीच में ब्लीडिंग हो रही है, आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, पेल्विक मतलब नीचे के पेल्विक पेट, नीचे वाला पेट का हिस्सा जो होता है, वहां पर अगर आपको पेन है, ब्लीडिंग हो रही है पीरियड्स के दौरान, अचानक से आपका वेट लॉस होना शुरू हो गया है, आपको बहुत कमजोरी लग रही है, आपको पेन है, और अगर आप लंबे टाइम तक इस थोड़ा सा जागरूक, या जिस भी व्यक्ति को आप ये बता रहे हैं आप थोड़ा जागरूक करें। आंकड़ा ये कहता है कि साथियों हर दिन
350 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से साथ डायग्नोस होते हैं। इनमें से 200 महिलाएं हर 8 मिनट में, जितने मिनट में अभी तक मैंने आपसे बात की है, हर 8 मिनट में कम से कम एक महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो जाती है। तो ये बीमारी कोई साधारण बीमारी नहीं है साथियों, और ये तक आप इसको अवॉइड करते हैं, आप इसको अनदेखा करते हैं और इसके लिए कोई भी सही कदम नहीं उठाते हैं। तो ये तो हमने कुछ भी बात की। बीमारियों के बारे में बात इसलिए की साथियों, ये हम हर अपने आसपास देखते हैं और इसके कुछ जो कारण होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, खराब हाइजीन अगर आप रखते हैं तो भी होता है, आपकी इम्यूनिटी अगर बहुत सप्रेस है, मतलब वीक है, तो भी आपको ये इन्फेक्शन आ सकता है, ये वायरस। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि पुअर हाइजीन, मतलब आपकी इंटीमेट से नहीं रखी है, तो बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ईस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एसटीआई, फंगल इन्फेक्शन। तो आपको मैंने कुछ मेन ऐसी कॉमन चीजें बताई जो कि आप बहुत इजीली जब फील्ड पे जाए बात करने के लिए तो बहुत आसानी से लोगों को समझा सकते हैं। यूटीआई तो इतना कॉमन है कि हर एक जानता होगा यूटीआई क्या है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हाइजीन कैंपेन क्यों जरूरी है साथियों। जब हम बात कर रहे हैं हाइजीन कैंपेन के बारे में, तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स कि जब हम हाइजीन कैंपेन लेने जाते हैं, हाइजीन कैंपेन के लिए जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो कुछ पॉइंट्स आपके क्विक एक बुलेट पॉइंट्स या मैं कहूँ लिस्ट, टू डू लिस्ट के हिसाब से आप नोट डाउन कर सकते हैं। हाइजीन कैंपेन लेना एक बहुत ही, मैं एक बोलूँ, एक ऐसा पर्पस है, एक अवेयरनेस प्रोग्राम बीच में वो जानकारी जो कि शायद भारत में अभी तक बहुत मेजॉरिटी पॉपुलेशन के पास नहीं है, और अगर है तो आधी अधूरी है, और अगर पूरी भी है तो उसको शायद वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से कुछ प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं, उसको करते रहना है बगैर सोचे समझे कि उसका क्या हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या हम सफर कर रहे हैं। आप छोटी सी एक आपको इंफॉर्मेशन दूं साथियों, हर तीन को यही नहीं पता है कि सही सैनिटरी नैपकिन कौन सा होता है जो कि उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ हाइजीन कैंपेन वो रोल अदा कर रहा है। हमारे टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और जब पूरी नॉलेज होगी साथियों तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस अपने आप ही आएगा। अभी पूरी नॉलेज कहाँ से आएगी? उड़ान, ग्रोथ की उड़ान के कोर्स के जरिए आएगी। जब आप ग्रोथ की उड़ान करेंगे तो आप ना ही सिर्फ हाइजीन बल्कि बाकी सारी और चीजों के बारे में भी अच्छे से जानकारी लेंगे। कॉन्फिडेंस तभी आएगा साथियों जब किसी भी एक विशेष टॉपिक के ऊपर हम अच्छे से जानकारी रखते हैं। अगर हम जानकारी खुद ही नहीं रख रहे हैं, हम खुद ही नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं उन चीजों को जो हम अपने हाइजीन कैंपेन में बताएंगे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का ऊपर भी हमारा इफेक्ट आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम हाइजीन कैंपेन करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, और जरूरी परमिशंस लेना भी जरूरी है। सही तरीके से प्लान करें, कोशिश करें जितने ज्यादा लोगों को आप उस हाइजीन कैंपेन में ला सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं, उतना ही अच्छा होगा। सही स्थान चुनें, स्कूल, कॉलेज या कोई भी सोसाइटी जहां पर भी आप हाइजीन कैंपेन करने जा रहे हैं, वहां से जुड़ी जो भी आपका अधिकारी है उनसे आपको अनुमति लेना भी बहुत जरूरी है। परमिशन लेना जरूरी है कि हम हाइजीन कैंपेन ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। अब ये हाइजीन कैंपेन जो है, जब आप परमिशन ले, थोड़े दिन, एक आधा दिन, मतलब नेक्स्ट डे तुरंत ना हो, उसमें थोड़ा सा आप गैप देके अपना हाइजीन कैंपेन करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्रिपरेशन। हमने डेट ले ली, हमने परमिशन ले लिया, अब बात करते हैं तैयारी की और उससे जुड़ी हुई क्या क्या चीजें हमें चाहिए हाइजीन कैंपेन के दौरान, उसके ऊपर। तो हमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है साथियों, हमें सबसे पहले पहुंचना है। हमारा जो वेन्यू है जहां पर हमने हाइजीन कैंपेन करना है, वहां पर अपने समय से आधा घंटा पहले हमें पहुंचना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने करना है कि जो चीजें आज मुझे मेरे हाइजीन कैंपेन के लिए इस्तेमाल करनी है, क्या वो सारी चीजें मेरे पास हैं, जैसे कि आपकी पीपीटी, आप प्रोजेक्टर, अगर आप एसडीएफ का बैनर है, कैप है, जो भी आपके पास वो रेडी लास्ट मोमेंट के लिए। अब बात करते हैं सेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो जब भी हम सेशन अपना स्टार्ट करते हैं हाइजीन का, तो सबसे पहले हम धन्यवाद के भाव से वहां पर अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपना परिचय देते हैं।
साथियों, ये जो एंगेजमेंट या मैं आपको बोलूं जो स्टार्ट होता है सेशन का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बताते हैं, बल्कि ये एक ऐसा मौका होता है स्टार्टिंग का 5 से 10 मिनट का, जिसमें हम ऑडियंस के साथ, मतलब जितने साथी वहां पर आपके हाइजीन कैंपेन में उस वक्त आपको सुनने के लिए आए, साथ एक कनेक्शन बनाने का आपके पास एक मौका होता है। आप छोटी मोटी कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे क्लैपिंग करवा सकते हैं, आप इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि ऑडियंस कंफर्टेबल हो जाए आपसे इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। आप अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई कोई कहानी भी यहाँ शेयर कर सकते हैं। ये बहुत हेल्प करता है आपके ऑडियंस को आपके साथ कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद ओपन डिस्कशन के हम प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, जहां पर हम इस टॉपिक के ऊपर बात शुरू कर सकते हैं। एक बार आप कंफर्टेबल हो गए, आपने ऑडियंस को कंफर्टेबल कर दिया, तब हम यहाँ पर उनको बताना शुरू करते हैं कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होती है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होती है उससे बात करना शुरू करते हैं, और साथ ही साथ वहां पर हम डालते हैं कि अच्छी हाइजीन प्रैक्टिसेस भी क्यों जरूरी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं खराब हाइजीन की वजह से, और किन चीजों को हमें अब नहीं करना चाहिए, क्या क्या बीमारी आ रही है। ये सारी बातें आप उधर कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑडियंस को हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल करना होगा। डायरेक्टली अगर हम सीधे टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे तो कुछ लोग असहज महसूस कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि हमने वहां पर उनको ये बताया कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या है, क्या क्या वो गलतियां कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या डेटा है, हमने सब बता दिया। अब यहाँ पर इतना सब कुछ बताने के बाद उनको सोल्यूशन देना भी हमारा ही काम है। उनको सोल्यूशन देना, जैसे कि वो क्या करें क्या ना करें। इंटीमेट हाइजीन से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आप उनको दें, पीएच के बारे में समझाएं, जो चीजें इंटीमेट हाइजीन और सही साफ सफाई के जो तरीके उनको अपनाने चाहिए उनके बारे में बताएं, और सही प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताएं। अब सही प्रोडक्ट्स मतलब वहां पर आपके पास आपके कीसोल के हाइजीन प्रोडक्ट्स होना अनिवार्य है, जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। साथियों, मैंने आपको ये कहा कि सबसे पहला स्टेप होना चाहिए नॉलेज का। जब हमने स्टार्ट किया हाइजीन कैंपेन के बारे में बात करने के लिए, तो कीसोल हाइजीन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अब ये एक ऐसा मौका है जहां आप अपने प्रोडक्ट्स को, उनकी पावर को, उनके यूएसपीज को अच्छे से बता सकते हैं। क्योंकि हमने प्रॉब्लम बता दी, तो अब सोल्यूशन भी हमें ही बताना है। तो हमें अपने हाइजीन प्रोडक्ट्स के जितने भी यूएसपीज हैं उनको अच्छे से रटना है, अच्छे से दिमाग में, एकदम आत्मा में बसा लेना है, और वहां पर उनको बताना है कि क्यों कीसोल ही सही प्रोडक्ट्स हैं, और क्या वो अभी तक गलत प्रोडक्ट्स यूज करते आ रहे हैं, ये भी उनको उस वक्त समझ में आएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि क्यों हमारा कीसोल के हाइजीन प्रोडक्ट्स वो खास है। हमारे जैसे मेन और वुमेन इंटीमेट वॉश है, अलग अलग पीएच लेवल के हिसाब से बनाए गए हैं, क्योंकि महिलाओं और पुरुषों दोनों का पीएच लेवल अलग होता है। अब यहाँ पर बहुत जरूरी है, सब कहेंगे, अगर आपके पास सवाल आता है कि भाई पुरुष, महिलाओं को ठीक है समझ में आता है कि इंटीमेट वॉश दिया, बट पुरुषों को क्यों जरूरत है, तो वहां पर आपको एसटीआई, बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस के बारे में भी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जेंटल है, सेफ है, माइल्ड है, डेमेटोलॉजिकली टेस्टेड है, आपके अलग अलग फ्लो के हिसाब से आपके यहाँ पर सैनिटरी पैड्स हैं, एनायन स्ट्रिप के बारे, इन सारी चीजों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ जब आपने नॉलेज दी सही प्रोडक्ट्स के बारे में, सही प्रैक्टिसेस के बारे में, आता है फिर यहाँ पर कीसोल का विजन। हमने सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं बताए उनको हमने अपना विजन बताया कि हम कीसोल और एसडीएफ साथ मिलकर पूरे देश में हाइजीन और इंटीमेट हाइजीन के बारे में सही जानकारी लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। लाखों महिलाओं तक हम लोगों ने उस चीज को, चेंज को लाया है। अब यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं आपके कुछ टेस्टिमोनियल्स, हमारे हाइजीन कैंपेन्स 28 मई के लिए जो आप मेहनत करते हैं, ये सारी टेस्टिमोनियल्स, आप कुछ वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं। आप आपके जो हैप्पी जो लोग हैं जिन्होंने आपके प्रोडक्ट्स को यूज किया है, वो आप वहां से टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं। आप रैलीज की वहां पर वीडियोस दिखा सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने में कीसोल देश भर में इस विजन को लेते हुए अपनी जागरूकता अभियान को आगे बढ़ा रहा है। इसी के साथ साथ एक और चीज को सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों, कि हम जब किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, बहुत ज्यादा हम ओवर
प्रॉमिस करके नहीं आए, ऐसी कोई चीज ना बोल के आए जो कि हमारे प्रोडक्ट्स के साथ नहीं जुड़ी हुई है। हमेशा संतुलित करके जो हमारा प्रोडक्ट रोल करता है, रिजल्ट लाता है, उसको हमें फोकस में करते हुए बोलना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। जरूरत के हिसाब से आप सुझाव दें। अपनी ऑडियंस को आप वहां पर बैठा के पहले भापे कि कैसी ऑडियंस है, किस तरह के आप सवाल पूछ सकते हैं, कितना आप कंफर्टेबल से इंटरेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में आपको थोड़ा सा टाइम रखना चाहिए। आपके 20 मिनट जो आपके हैं, या आपने बात की अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, लास्ट के जो 10 मिनट के लिए है, या आप अगर आपके पास और टाइम भी बचा है तो वहां पर आप Q&A ले सकते हैं। आप अपने Q&A के जरिए लोगों से बातचीत कर सकते हैं कि उनके कुछ अगर सवाल है उस टॉपिक से जुड़े हुए, हो सकता है वो अपनी कोई प्रॉब्लम आपसे शेयर करना चाहते हो, इतनी सारी बात सुन के वो भी थोड़े भावुक हो, कोई कहानी शेयर करना चाहते हो, क्योंकि कई लोग कंफर्टेबल होते हैं पर धीरे धीरे कंफर्टेबल होते हैं। कुछ साथी स्टार्टिंग में ही सेशन के आपके कंफर्टेबल हो जाएंगे, बट कुछ साथी बाद में आके आपसे कंफर्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में आप अपने न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट्स को भी, कीसोल के जब प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब ये आपके हाइजीन, आपके आयरन लेवल, ओवरऑल हेल्थ के बारे में जब हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है तो हमारे न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट्स को भी आप यहाँ पर पिच कर सकते हैं, बता सकते हैं। साथियों, ये तो हो गया, हमने लोगों को डेटा बताया, हमने प्रॉब्लम बताया, हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताया, हमने सॉल्यूशन भी बताया, प्रोडक्ट्स भी बता दिए। पर अब मुझे एक चीज बताइए, क्या इतना काफी रहेगा? क्या इतना काफी रहेगा? नहीं भी बता दिया, पर मैंने फॉलो अप नहीं किया, तो क्या आपको लगता है कि ये जो मैंने इतनी सारी मेहनत पुट अप की, ये सक्सेसफुल रहेगी या ये लॉन्ग टर्म चलेगी? तो यहाँ पर आपका फॉलो अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक टाइम की एजुकेशन काफी नहीं है आपके पास, इसीलिए यहाँ पर पूरा डेटा होना चाहिए। हाइजीन कैंपेन में आपके जितने लोग आए हैं उनका डेटा, उनका नाम, फोन नंबर आपको मेंटेन करना चाहिए, सो दैट कि आप उनके साथ रेगुलर टच पे रहें। एक बार हमने अपने प्रोडक्ट्स दे तो दिए, पर दोबारा उन तक प्रोडक्ट्स कैसे पहुंचेंगे, इसलिए उनके साथ कनेक्ट बना के रखें, ताकि उनको प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की कभी भी कोई आपूर्ति ना हो, भी बना रहता है साथियों।